क्या आप जानते हैं आपके स्मार्टफोन से लेकर फाइटर प्लेन तक और कैंसर के इलाज तक सब कुछ चीज़ें एक ऐसे मिनरल पर निर्भर करती है जिसका लगभग पूरा नियंत्रण चीन के पास है। हाल ही में चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी कि दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आखिरकार ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं और चीन के इस कदम से भारत पर क्या असर पड़ेगा, चलिए इस मुद्दे को सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। ये पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले कुल 17 विशेष तत्वों का समूह होता है। इसका नाम जरूर रेयर है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इन्हें रेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें शुद्ध और उपयोगी रूप से प्राप्त करना कठिन होता है। इन 17 तत्वों के भी दो मुख्य प्रकार हैं। इनमें पहले में आते हैं हल्के रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इसमें हम शामिल करते हैं लैंथेनम, सेरियम और नियोबियम। वहीं भारी रेयर अर्थ एलिमेंट्स में आते हैं डिस्प्रोसियम, टर्बियम, गैडोलिनियम और यट्रियम। पीरियोडिक टेबल में रेयर अर्थ एलिमेंट्स ग्रुप 3 में आते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल में जो नीचे एक लेंथेनाइट सीरीज दिखती है, इसमें एटॉमिक नंबर 57 जो कि लेंथेनम का है से लेकर 71 एटॉमिक नंबर वाले ल्यूटीशियम तक ये सीरीज होती है। इसमें हालांकि स्केडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है और यट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर 39 है को भी इसी ग्रुप में शामिल किया गया है। ये बेसिकली ए ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कुछ खास विशेषताएं होती है जो इन्हें खास बनाती है, जैसे कि ये शाइनी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। इसके अलावा मजबूत चुंबकीय गुण भी इनमें होते हैं जिससे इनसे शक्तिशाली मैग्नेट बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये केमिकल रूप से हाईली रिएक्टिव होते हैं जिसके कारण ये हवा और पानी के संपर्क में आकर तुरंत ऑक्साइड बनाते हैं। अब आप बोलेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, तो देखिए कार, मोटर और हार्ड डिस्क में जो मजबूत चुंबक यूज़ होता है वो बनता है डिस्प्रोसियम से। वहीं बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर की तो उसमें यूज़ होता है गैडोलिनियम। इसके अलावा बात करें पीईटी स्कैनर्स की या पेट्रोलियम रिफाइनरी की, वहाँ यूज़ होता है ल्यूटेशियम। वहीं बात करें इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स की, वहाँ यूज़ होता है समैरियम। और स्केडियम की बात करें तो स्केडियम यूज़ होता है फाइटर एयरक्राफ्ट में एल्यूमिनियम के साथ अलाय बनाने में। फिर बात करते हैं टर्बियम की। टर्बियम यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की लाइटिंग में। वैसे ही बात करें हम अगर कैंसर ट्रीटमेंट की या सुपर कंडक्टर बनाने में तो उसमें यूज़ होता है यट्रियम। अभी आपने जिन 7 एलिमेंट्स के यूज़ के बारे में पढ़ा, इन 7 एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर चाइना ने अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। और ये 7 एलिमेंट्स के निर्यात पर अगर चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया है तो इसकी वजह साफ है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर। हालांकि ये तत्व अन्य देशों में भी मौजूद है, लेकिन 90% हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की रिफाइनिंग सिर्फ चाइना करता है। इससे चाइना को ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा नियंत्रण हासिल हो जाता है। हालांकि ये प्रतिबंध पूरी तरह से निर्यात बंद नहीं है, लेकिन निर्यात में इसके कारण देरी जरूर होगी क्योंकि रिफाइनिंग कंपनियों को अब नए निर्यात परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। अब सवाल ये होता है कि इन सब के बीच भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो भारत पर इसका तुरंत कोई बड़ा असर तो नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत हल्के रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कि लैंथेनम, सेरियम का उत्पादन तो खुद ही करता है। लेकिन जब बात हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आती है तो इंडिया अभी भी चाइना या फिर अन्य देशों पर निर्भर करता है। भारत के पास दुनिया के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का लगभग 6% हिस्सा है, लेकिन तकनीकी कमी के कारण इनका उत्पादन और रिफाइनिंग अभी भी सीमित है। वर्ष 2023 से 24 के दौरान भारत में कुल 2270 टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इंपोर्ट किया गया। इंपोर्ट का ये आंकड़ा जरूर आज हमारी कमजोरी को बता रहा है, लेकिन भारत सरकार ने फिर भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है। और इस मिशन का मुख्य लक्ष्य है कि कैसे भी करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा देना। इसके अलावा विदेशों से आपूर्ति के नए नए स्रोतों को ढूंढना ताकि हम केवल चाइना या कुछ ही देशों पर निर्भर न रह जाएं। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को भी लाइसेंस देकर प्रोत्साहित करना। इस प्रकार हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में भारत का ये मिशन हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्रोडक्शन में भी आत्मनिर्भर बना दे और जिस प्रकार से
नई नई टेक्नोलॉजी रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर निर्भर करती है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि भारत विश्व को इसमें नेतृत्व दे सके। तो ये था हमारा आज का रेयर अर्थ एलिमेंट्स का टॉपिक। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसी तरह के अन्य टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें।